तो उम्मीद करते हैं ग्रुप डी का फॉर्म बहुत सारे बच्चों का भर गया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो जल्दी से भर लो। क्यों? क्योंकि कई सारी इश्यूज सामने आने लगे हैं, कई सारी दिक्कतें सामने आने लगी हैं और बच्चों के कई सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। उन सभी क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ग्रुप डी का जब से फॉर्म आया था तब से लेके अभी तक बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। कई सारे बच्चे अभी इसलिए रुके हुए हैं कि उन्हें लग रहा है कि कहीं से यूट्यूब से या कहीं किसी वेबसाइट से हमें डाटा मिल जाएगा कि किस जोन से कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हम जहां पर कम कंपटीशन है वहां से फॉर्म भर देंगे। तो बेटा अगर आप इस तरह का इंतजार कर रहे हो तो इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला, या इनफैक्ट बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, उन सभी विषयों पर डिस्कस करेंगे जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, है ना। कई सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहते हैं कि कौन सा जोन हमने भरा है, कौन सा जोन नहीं भरा है ना। कि ट्रेनिंग आपकी कहाँ पर होगी या फिजिकल एग्जाम आपका कहाँ पर होगा, ठीक है ना। जो ग्रुप डी का पेपर होगा वो कहाँ पर होगा, कौन से जोन से फॉर्म भरें जो बच्चे अभी रह गए हैं, ठीक है ना। और कहाँ पर ज्वाइनिंग हो सकती है या फिर ट्रांसफर के लिए क्या प्रावधान गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, या कैसे रेलवे में ट्रांसफर होता है अपने जोन में। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे दूसरे जोन में भर देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता है कि उन्हें अपने जोन में कैसे आना होता है, या वो आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले तो देखिए हम लोग सारी चीजों पर गौर करेंगे एक एक करके। देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा बन के आता है वो ये आता है कि किस जोन से फॉर्म भरें। तो अभी जो बच्चे बचे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, वो इसलिए इंतजार कर रहे थे कि कई सारे मान लो नहीं भर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो 70% बच्चे हैं जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है वो इसलिए वेट करते रहते हैं कि कहीं से यूट्यूब से या किसी वेबसाइट से हमें एक ऐसा डाटा मिल जाए जिससे हमें ये पता पड़ पाए कि किस जोन से कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, यूट्यूब में आपने देखा होगा बहुत सारे डाटा इस तरह बताए जाते हैं कि यहाँ पर कम वैकेंसी आए, फॉर्म इतने भरे गए, यहाँ ज्यादा वैकेंसी है, फॉर्म इतने भरे गए, ये जोन सेफ है, ये जोन हार्ड है। तो बेटा ऐसा ऑलमोस्ट 90% ये डाटा सेफ नहीं रहता है, मतलब इन डाटों की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती है। ये केवल एक अपने आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है या उनके द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है इसका कोई लॉजिक भी नहीं होता है, ना कोई आपको बताएगा कि इसका लॉजिक क्या है। ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से या जो रेलवे एग्जाम्स करवा रही है, एग्जाम बॉडी जो रेलवे की है ना, किसी भी जोन ने अभी तक ये नहीं बताया है कि हमारे जोन से इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, हमारे जोन से इतने बच्चों ने फॉर्म भरा। ठीक है, ये कोई भी जोन ऑफिशियली ये चीज नहीं बताती है जब फॉर्म भर रहे होते हैं उस समय। ठीक है ना, तो किस जोन से भरना है, अगर आप मेरी बात मानो तो आप जिस जोन से हो उसी जोन से फॉर्म अपना भरो। क्योंकि बेटा ग्रुप डी के लिए आप सोचो कि मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, आप यूपी से हो, यूपी से ही भरो, अपना इलाहाबाद जोड़ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, थोड़ी सी मेरिट ज्यादा जाएगी, थोड़ी सी और मेहनत कर लेना उस पर। लेकिन ग्रुप डी के लिए आप दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, या सोचो चेन्नई तक का बच्चा डाल देते हैं। ठीक है, तो चेन्नई में आप ग्रुप डी के लिए डाल रहे हो, जा रहे हो चेन्नई, मान लो आपको लग भी गई, ठीक है, ग्रुप डी में आपकी ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग कहाँ हुई, चेन्नई में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ग्रुप डी की सैलरी क्या मतलब बहुत ज्यादा उस तरह में मिलती है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 30-32 हजार रुपए सैलरी रहती है इनकी। और चेन्नई जैसे शहर में अगर आप वहां पर रहते हैं तो कम से कम 10 हजार रुपए आपका केवल कमरे का किराया जाएगा। छोटा सा कमरा, है ना, किराया कितना, कम से कम 10 हजार रुपए। फिर आपका खाने पीने का खर्चा होगा, यहाँ वहां जाने का ट्रेवलिंग का खर्चा होगा। ठीक है, चेन्नई यहाँ से अगर आप यूपी से डिस्टेंस देखो तो कम से कम 3 दिन लगते हैं जाने में। ठीक है, तो ये केवल देखने में अच्छा लगता है कि यहाँ चेन्नई में ग्रुप डी की मिल गई तो हम कर लेंगे, लेकिन सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से फॉर्म डालो कि ग्रुप डी की वैकेंसी है, हमें 30 हजार के आसपास सैलरी मिलेगी, तो अपना पास का या खुद का ही जोन डालो, वो ज्यादा सही है। ठीक है, या थोड़ा सा अगर इधर उधर जाना है तो अपने अगल बगल का जोन सिलेक्ट कर लो, बस। उससे ज्यादा दूर जाने के लिए ग्रुप डी में जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि चेन्नई भर दिया या मुंबई भर दिया, है ना, तो मुंबई जैसी सिटी में सोचो 30 हजार में आप अपने बच्चों को वहां पे ले जाके क्या पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे। ठीक है, वहां सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए और फॉर्म जितनी जल्दी हो सके भर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों की अब क्या है ना, ओटीपी की समस्या आना चालू हो गई है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे लेट करेंगे ओटीपी की समस्या आना बढ़ती चली जाएगी, और ये होता इसीलिए है कि बच्चे लास्ट टाइम तक इंतजार करते रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखो अब बात करते हैं एग्जाम कहाँ पर होगा। ठीक है,
एग्जाम का सेंटर आपका कहाँ पे पड़ेगा। तो बच्चे आप किसी भी जोन में फॉर्म डाल लो, है ना, चाहे आप यूपी से हो तो आपने मान लो कि मुंबई डाल दिया, दिल्ली डाल दिया, चेन्नई डाल दिया, बेंगलोर डाल दिया, कोई भी डाल दिया, तो जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम आपका आपके होम जोन में होगा, ठीक है ना। जो एग्जाम आपके होम जोन में होगा, जैसे यूपी का कोई बच्चा है, उसने अपना जो एड्रेस डाला होगा, है ना, जो परमानेंट एड्रेस उसमें डाला होगा फॉर्म भरते समय, उस एड्रेस के हिसाब से आपकी जो एग्जाम की डिस्टेंस है वो तय की जाएगी, ठीक है ना। तो एग्जाम ज्यादा दूर नहीं होगा या एग्जाम आपके जोन पर नहीं होगा, है ना, वो आपके होम जोन पर ही होगा। बात ठीक है ना। उसके बाद फिजिकल, ठीक है, फिजिकल कहाँ पर होगा, तो आपने देख लिया कि जो एग्जाम होगा ये तो मतलब जो बच्चे एड्रेस डाले हुए हैं, अपना जो परमानेंट एड्रेस उनका है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, उन्होंने जोन कोई से भी डाला हो तो जहां पर वो रहते हैं उसी के आसपास ही उसका एग्जाम होगा, ठीक है। बात आती है फिजिकल की, तो जो फिजिकल होगा आपका, ये उसी जोन में होगा जिस जोन को आपने अभी सिलेक्ट किया है। बट ठीक है, जैसे यूपी का बच्चा है, उसने बैंगलोर जोन डाल दिया, ठीक है, या मुंबई डाल दिया, तो उसे फिजिकल देने भी बैंगलोर या मुंबई जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिजिकल क्योंकि होम जोन पर ही होता है, कंडक्ट होता है, ठीक है। तो फिजिकल आपको पता चल गया किस जोन में होगा। अब यहाँ पर कई बार दिक्कत क्या आती है कि जैसे मान लो कि यूपी का कोई बच्चा है, ठीक है, यूपी का एक स्टूडेंट है, उसने बेंगलोर डाला था, ठीक है, उसका मान लो पेपर निकल गया, एग्जाम निकल गया, वो पास हो गया। अब बात आती है फिजिकल के लिए उसे जाना है अपने होम जोन, तो अभी वो यूपी से ट्रेवल करेगा बेंगलोर। अब आप मान के चलो यूपी से आप टिकट कटवाओगे बेंगलोर के लिए, तो कम से कम 3 से 4 हजार के बीच का आपका टिकट आएगा। 3 दिन का सफर होता है, ठीक है, 3 दिन जाना और 3 दिन आना, ठीक है। 3 हजार रुपए एक तरफ का लगता है, मतलब जाने में 3 हजार, आने में 3 हजार, यानी 6 हजार रुपए हो गए। बट ठीक है, फिर वहां आप कम से कम 2 से 3 दिन रुकोगे, ठीक है। एक दिन पहले जाओगे, फिजिकल अगर आपका है तो एक दिन पहले जाओगे, अगले दिन आपकी ट्रेनिंग होगी, अगर नंबर आता है तो अगले दिन, नहीं तो फिर उसके बाद, यानी 2 से 3 दिन आपको रुकने पड़ेंगे वहां पर, कम से कम 3 दिन आप मान के चलो रुकने पड़ेंगे, ठीक है। और पर डे का आप किराया आप मान के चलो, अगर होटल में रुकते हो तो 1 हजार रुपए पर डे का आपका होटल का किराया, प्लस 500 रुपए अगर आप खाना खाते हो, ठीक है। तो आप मान के चलो कम से कम 20 हजार रुपए आपके खाली, जब आप उसमें फिजिकल में जाओगे तो 20 हजार रुपए आएगा। और ये इतना अमाउंट हर बच्चा नहीं दे पाता, जिसकी वजह से बच्चे अभी तो शौक शौक में डाल देते हैं, लेकिन बाद में फिर एग्जाम देने नहीं जाते हैं और अपना मतलब ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं या फिजिकल में नहीं पहुंचते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि रीजन यही कि आपको कम से कम 20-25 हजार रुपए देना पड़ेगा यहाँ पर, और हर बार उसके बाद जब मेडिकल होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कई सारे प्रोसेस होते हैं जो बीच में कई बार बुला लिया जाता है ऐसे ही। तो जब आप देखोगे कितनी सारी मतलब बार बार हमें अमाउंट देना पड़ रहा है घर से, तो आप फिर इससे पीछे हट जाते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है आपको। अगला चीज, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ध्यान रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंटर वाला ही लगेगा। एक वीडियो मैंने पहले बनाया था कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, उसे जरूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है ना। कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कम से कम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सारे हैं जो आपके पास अभी होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंटर वाला लगेगा, स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है, अगर आपका स्टेट वाला सर्टिफिकेट है तो वहां पर लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर सेंटर वाला सर्टिफिकेट है तो उसमें लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो पहचानना आसान होता है, आप देख सकते हो कि आपके पास सेंटर वाला है या फिर स्टेट वाला है। अगर स्टेट वाला है तो उसमें मॉडिफाई करवा के एक नया बनवा लीजिए, किसका, सेंटर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों के द्वारा, फॉर्म में गलती हो गई तो अब क्या करें, ठीक है। अगर मान लो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी गलती हो जाती है, तो आप 25 फरवरी के बाद से जब फॉर्म खत्म हो जाएंगे भरना, बंद हो जाएंगे भरना, तो 25 फरवरी से फिर फॉर्म में जो भी आप चेंज करना चाहते हो तो 25 फरवरी के बाद आप चेंज कर सकते हो, लेकिन 5-6 दिन के लिए विंडो ओपन होगी और यहाँ पर आप उसमें अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन आता है, ज्वाइनिंग कहाँ होगी, ठीक है। तो आप जहां भी रहते हैं, आपने जौन सा भी जोन डाला हुआ है, पहली बात वहीं पर ज्वाइनिंग होगी और किसी जोन में ज्वाइनिंग होने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो ज्वाइनिंग कहाँ होगी,
जहां पे आपने जोन डाला हुआ है। बट ठीक है, अब ट्रांसफर की बात आती है, क्या जल्दी ट्रांसफर वहां से मिल सकता है? ज्वाइनिंग के बाद तुरंत ट्रांसफर मिल सकता है क्या? नहीं मिलता। बट ठीक है, आपसे एक आप ये समझ लीजिए, एक कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाएगा जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, या उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना। उसमें लिखा होता है कि आप मिनिमम 5 साल अपने जोन में रहेंगे ही रहेंगे, और उसके बाद भी कोई चांस नहीं रहता है कि आप अपने जोन में आ पाएं या अपने होम जोन में आ पाएं। ठीक है, जैसे यूपी का बच्चा है, उसने बेंगलोर से डाला और बेंगलोर में उसने ज्वाइन कर लिया, अगर वो चाहे कि बेंगलोर से यहाँ पे आ जाए, तुरंत मिल जाएगा ज्वाइनिंग के बाद, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। बच्चों को पता नहीं क्यों लगता है कि वहां जाएंगे म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा। एक लड़का जो यहाँ से बेंगलोर जा सकता है, यूपी से बेंगलोर जा सकता है, और मैं बेंगलोर से यूपी आ जाऊंगा, वो यूपी से बेंगलोर आ जाएगा, तो म्यूचुअल ट्रांसफर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के प्लेस पर ऐसा होता तो है, लेकिन ऐसा कब होता है इस पे ये भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत में आपको ट्रांसफर, आप चाहे जितना बड़ा सोर्स लगा लो, यानी कि आप मतलब रेल मिनिस्ट्री से भी सोर्स लगवाओगे, रेल मिनिस्टर से अगर आप सोर्स लगाओगे, जो कि कई बार बच्चे पहुंच भी जाते हैं, रेल मिनिस्टर तक भी सोर्सेस सोचो पहुंच जाते हैं, तो रेल मिनिस्टर भी आपकी उतनी मदद नहीं कर पाता, या रेल मिनिस्टर भी यही कहेगा ना कि भैया सभी लोग इसी तरह करने लगेंगे। ठीक है, तो वो नहीं करता है। 100 में से 1, 2 या 4 लोग ऐसे होते हैं जिनका हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। और 5 साल के अंदर तो आप भूल ही जाओ कि आपका होगा। ठीक है, और 5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं रहती है। बट ठीक है ना। चलो, तो ट्रांसफर मिलना बहुत मुश्किल होता है। म्यूचुअल ट्रांसफर होता है जब आप अच्छा खासा वहां पर टाइम स्पेंड कर लेते हो, अच्छे खासे ईयर आप वहां पर गुजार लेते हो, कई साल वहां पर नौकरी कर लोगे, तब फिर म्यूचुअल ट्रांसफर की एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है ना, वरना ट्रांसफर होना मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, तो आपको उस हिसाब से ये देखना है कि आप यहाँ पर आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से अपना जोन सिलेक्ट करना है, क्योंकि नौकरी कर रहे हो जिंदगी भर के लिए होती है, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 साल करना है उसके बाद घर बैठ जाना है ना। तो पूरी जिंदगी आपको नौकरी ज्वाइन करना है, इसीलिए आप कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखना है अपने जोन कैसे सिलेक्ट करना है। बट ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो बच्चों के दिमाग में थे, उनका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन बच गया है, छूट गया है या मिस हो गया है, तो आप उसे बता सकते हो, उसके बारे में हम लोग अलग से कोशिश करेंगे कि आप तक सूचना प्रोवाइड करवा दी जाए। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।